टाइम यानी कि समय हम इंसानों का एक ऐसा फ्यूल जो कि अगर एक बार ख़त्म हो जाए देन ये कभी भी दोबारा से नहीं आता। टाइम जिसको मेजर करने के हम लोगों ने अलग अलग तरीके बनाए हैं, जैसे कि कैलेंडर जो कि हम इंसानों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसमें हम हर रोज़ दिन, हफ्ते और साल देखते हैं। आखिर उस कैलेंडर का इन्वेंशन किसने किया था? इसके अलावा क्या आपको पता है कि वो कौन सी सभ्यता थी जिसने हमको हिस्ट्री में पहली बार हेलिस कॉमेट के बारे में बताया था? या फिर सन एंड मून के सही मोशन का रिकॉर्ड किसने बनाया था? इन सब के जवाब आई नो आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, पर आज हम इन सभी सवालों को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हम 7 ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे जिन्होंने आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की फाउंडेशन की। अगर इंसानों की बात की जाए तो हम इंसानों का एवोल्यूशन इस तरह से हुआ है कि हम हमेशा से हमारे आसपास की दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की और उसमें नई नई चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हुए आए हैं। आज से करीब 12,000 साल पहले जब हम इंसानों ने खेती करना शुरू किया तो खेती की पैदावार को समझने के लिए हमने अपने आसपास के एनवायरनमेंट और मौसम के बदलाव को समझा, जिसके पैटर्न को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमी को समझा। और एस्ट्रोनॉमी की समझ ने हमें बाद में खेती के साथ साथ डायरेक्शन फाइंड करना, टाइम मेजर करना जैसी चीज़ों में काफ़ी मदद की, जो आज के समय में हम इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह अलग अलग सिविलाइजेशन में एस्ट्रोनॉमी की एक अलग समझ विकसित हुई, जिससे आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का जन्म हुआ। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन सवाल पर और जानते हैं उन 7 मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन के बारे में जिन्होंने आज की एस्ट्रोनॉमी की फाउंडेशन रखी। तो नंबर 1 पर है बेबीलोन सिविलाइजेशन। बेबीलोन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस सिविलाइजेशन में से एक है, जो आज के इराक देश में यूफ्रेट्स रिवर के किनारे मौजूद थी। यहाँ पर की गई खुदाई से रिसर्चर्स को कई ऐसे बड़े पत्थर मिले हैं जो करीब 1500 से 1800 BC साल पुराने हैं, जिन पर सन, मून और हमारे आसमान के कई सारे कॉन्स्टलेशंस, स्टार्स के मोशंस की काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं, जो काफ़ी एक्यूरेट हैं। जिसको लेकर रिसर्चर्स का ये दावा है कि बेबीलोन सिविलाइजेशन वो पहली सिविलाइजेशन है जिसने सन, मून एंड स्टार्स के मोशन के रिकॉर्ड बनाए थे और उन्हें इन पत्थरों पर लिखा था, जिसका यूज़ उस समय के बेबीलोन एस्ट्रोनॉमर्स एंड मैथमेटिशियंस फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में और मौसम की जानकारी के लिए यूज़ करते थे। इसके अलावा क्या आप जानते हो कि समय के जिस सिस्टम को हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि आवर, मिनट एंड सेकंड के कंसेप्ट को, जिससे आज हम टाइम को मेजर करते हैं, उस सिस्टम की डेवलपमेंट सबसे पहले बेबीलोनियंस ने करीब 3500 BC यानी कि आज से 5,500 साल पहले ही कर ली थी। इसके अलावा वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये पूछा था कि हेलिस कॉमेट के बारे में सबसे पहले किसने लिखा था, तो उसका जवाब है कि बेबीलोन सिविलाइजेशन ही वो सिविलाइजेशन है जिन्होंने सबसे पहले हेलिस कॉमेट के बारे में लिखा था। बेबीलोनियंस पहले थे जिन्होंने 164 एंड 87 BCE के दौरान पृथ्वी के पास से गुजरने वाले हेलिस कॉमेट के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, और यही सबसे पुराना रिकॉर्ड है जो हेलिस कॉमेट के बारे में लिखा है। नाउ नंबर 2 पर है ग्रीक एस्ट्रोनॉमी। अगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी की बात की जाए और उसमें ग्रीक एस्ट्रोनॉमी का जिक्र ना हो, देन ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि हमारे रात के आसमान में दिखने वाले ज़्यादातर स्टार्स की खोज ग्रीक एस्ट्रोनॉमर द्वारा ही की गई थी, जिन्हें बाद में मॉडर्न ऑब्जर्वेशन के बाद नए नाम दिए गए। लेकिन आज भी हमारे रात के आसमान में दिखने वाले ज़्यादातर स्टार्स के नेम आपको ग्रीक लैंग्वेज से ही इंस्पायर्ड मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारी नाइट स्काई में चमकने वाला सबसे चमकदार स्टार सीरियस का नाम भी ग्रीक वर्ड से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब होता है ग्लोइंग। और आप हमारे नाइट स्काई में दिखने वाले कई सारे स्टार्स के नेम को चेक करके देख सकते हो, उन सब का ओरिजिन कहीं ना कहीं ग्रीक एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ग्रीक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन एरिस्टोथनीस दुनिया के उन कुछ एस्ट्रोनॉमर्स में से हैं जिन्होंने कई एस्ट्रोनॉमिकल ब्रेक थ्रू दिए हैं। इन्होंने 240 BC के दौरान बिना किसी टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट के बिना केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन और सिलेक्शन बॉडीज मूवमेंट को देखते हुए अर्थ की सरकमफेरेंस कैलकुलेट की थी, जो आज के एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा एडवांस टेलीस्कोप एंड टेक्नोलॉजी से कैलकुलेट किए हुए
अर्थ सरकमफेरेंस की वैल्यू के काफ़ी करीब थी। इसके अलावा उन्होंने उस समय अर्थ एक्सिस के टिल्ट एंगल को भी कैलकुलेट किया था और वो भी ऑलमोस्ट एक्यूरेट था। इसके अलावा ग्रीक एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड में कई कॉन्स्टेलेशंस और स्टार्स के मूवमेंट के पैटर्न बनाए गए हैं, जिसकी यूज से उस समय कई सारे स्ट्रक्चर्स और इक्विपमेंट्स बनाए जाते थे। और कुछ रिकॉर्ड्स तो ये भी दावा करते हैं कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर आज पूरी दुनिया यूज़ करती है, उसका ओरिजिन ग्रीक सिविलाइजेशन के एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस ने ही किया था, जिसे बाद में एंशिएंट रोमन द्वारा अपनाया गया और उसमें समय के साथ लगातार कई बदलाव किए गए। नाउ तीसरे नंबर पर है इंडियन एस्ट्रोनॉमी। वैसे इंडियन सिविलाइजेशन की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है, या फिर शायद ये कहना ठीक होगा कि ये पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। और केवल पुरानी ही नहीं, बल्कि ये सबसे एडवांस सिविलाइजेशन भी रही है। और इसलिए हम इंडियंस ये प्राउड से कहते हैं कि इंडियन मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के सबसे बेसिक पिलर थे, जिनसे एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का जन्म हुआ। क्योंकि हमारे संस्कृत में लिखे गए वेदास में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और स्टार्स का जिक्र करीब 10,000 BC साल पुराना है। यानी इंडियन वैदिक एस्ट्रोनॉमी 12,000 साल पुरानी है। पर ज़्यादातर वेस्टर्न लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते और उनके अकॉर्डिंग इंडियन सिविलाइजेशन में एस्ट्रोनॉमी के सबसे पहले सबूत 700 BC पुराना है, जिसका सबसे पहला रिकॉर्ड वेदंगना ज्योतिषी नाम की किताब में मिलता है, जिसमें स्काई में दिखने वाले कई कॉन्स्टेलेशन मैप, सन, मून एंड हमारे सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये किताब भी हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इंस्पायर्ड है, जो हमारे वेदों की एस्ट्रोलॉजी को देखकर ही लिखी गई है। इसके अलावा भारत ने एस्ट्रोनॉमी में और भी कई बड़े योगदान दिए हैं। इंडियन हिस्ट्री के सबसे महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन में से एक हैं आर्यभट्ट। इन्होंने ही सबसे पहले अर्थ रोटेशन को डिफाइन किया था और इसे काफ़ी इफेक्टिव वे में कैलकुलेट किया था। इसके अलावा इनकी बुक आर्यभट्टिया, जो आज से करीब 1500 साल पुरानी है, उसमें भी इन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स और मून के रोटेशनल ऑर्बिट और उनके मोशन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। नाउ फोर्थ नंबर पर आती है मायन सिविलाइजेशन एस्ट्रोनॉमी। आप में से ज़्यादातर लोगों ने शायद मायन सिविलाइजेशन के बारे में शायद पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि इंटरनेट पर इस सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी कम बातें ही की जाती हैं। लेकिन अगर इस सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज की बात की जाए तो ये अपने समय के हिसाब से काफ़ी आगे थी, जिनके द्वारा 2600 BC के दौरान कई बड़े स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स का निर्माण किया गया था, जिनकी लोकेशन कई स्टार्स और कॉन्स्टेलेशन से मिलती है। और इनके बनाए गए टेम्पल्स और स्ट्रक्चर्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। एंशिएंट मायंस द्वारा लिखे गए कई रिकॉर्ड्स में सन एंड मून मोशन मैपिंग मिलती है। इसके अलावा इन्होंने उस समय में हुए कई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के रिकॉर्ड भी बनाए थे। ये सिविलाइजेशन काफ़ी एडवांस थी, जिनके पास अपने खुद के समय को नापने का तरीका था और अपना खुद का कैलेंडर भी था, जिसमें एक महीना केवल 20 दिनों का हुआ करता था और पूरा साल केवल 260 दिनों का था। इसके अलावा उनके कई सारे रिकॉर्ड्स में कई स्टार्स और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में भी लिखा हुआ है। मायन सिविलाइजेशन द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे पुराने इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलते हैं, जिनकी मदद से आज भी स्टार्स और उनकी मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ नंबर पर आती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन एस्ट्रोनॉमी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन शायद ये दुनिया की ऐसी सिविलाइजेशन में से एक है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। इस सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट इनके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर से ही दिखाई देती है और इजिप्शियन सिविलाइजेशन को दुनिया की एंशिएंट टाइम की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक माना जाता है। इनकी एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल नॉलेज के कारण ये आज से 4500 साल पहले कई इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर्स जैसे कि पिरामिड्स को बिल्ड कर पाए और ये पिरामिड्स कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स से इंस्पायर्ड हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा नाइट स्काई में दिखने वाला नॉर्थ स्टार पोलैरिस से अलाइंड है, जिसे उस समय इजिप्शियन टूबन कहकर बुलाते थे। इसके अलावा इजिप्शियन सिविलाइजेशन ऐसी पहली सिविलाइजेशन थी जिसने 1500 BC में समय को मेजर करने के लिए सनडायल बनाया था। इसके अलावा इजिप्शियंस के पास भी इजिप्शियन कैलेंडर नेम का अपना एक कैलेंडर था, जिसकी मदद से वो मौसम
और दिनों की जानकारी लेते थे। ये दुनिया के ऐसे पहले कैलेंडर्स में से एक है जिसमें पहली बार एक साल को 365 डेज में डिवाइड किया गया था। ये कैलेंडर एक सोलर कैलेंडर था, यानी कि ये सन एंड मून के मोशन एंड उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता था और उसी हिसाब से इसकी कैलकुलेशन भी की जाती थी। इसका यूज़ इजिप्शियंस अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगाने के लिए और सही मौसम का पता लगाने के लिए करते थे। इस कैलेंडर के अंदर 3 महीनों का एक सीज़न हुआ करता था और हर महीने में करीब 3 हफ्ते होते थे, यानी कि एक हफ्ता करीब 10 दिनों का था। इजिप्शियंस का एस्ट्रोनॉमी के साथ काफ़ी गहरा रिलेशन था और ये सिर्फ उनकी नॉलेज तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके धर्म में भी एस्ट्रोनॉमी के लिए कई बात लिखी हुई थी। इसलिए वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट और सेलेस्टियल बॉडीज़ के मोशन एंड पोजीशन से फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया करते थे और इसी तरह के कई फ्यूचर प्रेडिक्शन आपको इंडियन कल्चर और किताबों में भी देखने को मिल जाएंगे। नाउ 6th नंबर पर है एंशिएंट चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमी। एंशिएंट चाइनीज़ को भी एस्ट्रोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था। चाइनीज़ सिविलाइजेशन के कई ऐसे पुराने डॉक्यूमेंट्स आज भी मिलते हैं जिसमें कई डिटेल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं। चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमर गेन डी चाइना के सबसे महान एस्ट्रोनॉमर में से एक हैं, जिनके द्वारा लिखे गए 400 BC के कई सारे रिकॉर्ड्स में हमारे सोलर सिस्टम के कई सारे प्लैनेट्स और उनके मून्स का जिक्र हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा गैंडी ने स्टार्स और उनके कॉन्स्टलेशन की मैपिंग भी की थी। इसके अलावा एंशिएंट चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमी के 185 AD में लिखे गए रिकॉर्ड्स में चमकने वाले एक ऐसे स्टार का भी जिक्र है जो कुछ ही समय के लिए आसमान में चमकने के बाद गायब हो गया था, लेकिन उसकी लाइट ने रात को भी कुछ समय के लिए दिन जितना ब्राइट कर दिया था। और जब रिसर्चर्स ने इन एंशिएंट चाइनीज़ रिकॉर्ड पर रिसर्च की और उनकी डिटेल्स को एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के साथ मिलाया, तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि एंशिएंट चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमर ने जिस चमकने वाले स्टार का जिक्र किया था वो कोई स्टार नहीं, बल्कि एक स्टार की मौत यानी कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन था, जिसे दुनिया का सबसे पहला सुपरनोवा ऑब्जर्वेशन माना जाता है। इसके अलावा डूनवांग स्टार चार्ट जो चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमर द्वारा 700 AD में बनाया गया था, उसे दुनिया का पहला स्टार चार्ट माना जाता है, जिसकी मदद से चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमर्स रात के आसमान में स्टार्स और कॉन्स्टिलेशन की मैपिंग किया करते थे और उनमें स्टार्स को आइडेंटिफाई करते थे। ना हमारी लिस्ट में लास्ट है पर्शियन एस्ट्रोनॉमी। पर्शियंस का भी एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अब्द अल रहमान अल सूफ़ी एक पर्शियन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने अपनी किताब में पहली बार एंड्रोमेडा गैलेक्सी को न्यू वेलोसिटी ऑफ द नेबुला के नेम से डिस्क्राइब किया था। इसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी का ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहला रिकॉर्ड माना जाता है। इसके अलावा आपको पर्शियन एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा लिखी गई कई किताबों में कॉन्स्टलेशन मैप स्टार्स के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा एक पर्शियन एस्ट्रोनॉमर अबू महमूद ने एक जायंट सेक्सटेंट मशीन भी बनाई थी ताकि वो अर्थ एक्सिस की सही कैलकुलेशन कर सकें। सेक्सटेंट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को काफ़ी एक्यूरेट तरीके से नाप सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। फिलहाल अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।